नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास से टाइप 2 को करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास का टाइप 2। तो देखिए, सबसे पहले सवाल जो है यहाँ पर, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन क्या है? कोशल, मगध, चंपा या फिर अवंती। तो उस राज्य का नाम बताना है जिसने सबसे पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो उसका सही उत्तर होगा मगध। जी हाँ, मगध वह राज्य था जिसने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? ऑप्शन ए कर्म, बी अहिंसा, तीसरा है विराग और चौथा है निष्ठा। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत जो सिद्धांत है बच्चों, वह अहिंसा माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देख लीजिए। तीसरा नंबर सवाल है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक श्रुति सूत्र, दूसरा ऑप्शन है पीवी सूत्र, तीसरा ऑप्शन है आगाम सूत्र या फिर चौथा है अवेस्ता सूत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, वह होगा ऑप्शन नंबर 3 आगम सूत्र। जी हाँ, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थीं? ऑप्शन एक 16, ऑप्शन 2 13, ऑप्शन 3 11 या फिर ऑप्शन 4 17। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, वह होगा ऑप्शन एक 16 थी। जी कितनी थी? तो बात करें तो 16 महान शक्तियाँ जो कि महान जनपद अस्तित्व में थीं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में इस पूर्व भारत में मौजूद है? ऑप्शन एक मगध, दूसरा है वैशाली, तीसरा है अवंती और चौथा है कौशल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह वैशाली होगा। जी हाँ, कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है? तो वैशाली है, बाकी सभी थे। मगध थे, अवंती थी और कौशल भी था। अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन एक उदयन, दूसरा ऑप्शन है अनिरुद्ध, तीसरा बिंबिसार और चौथा है नागदत्त। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, वह होगा ऑप्शन नंबर 3 बिंबिसार जो है इसका सही उत्तर होगा। हयक वंश का शासक अजातशत्रु जो था वह बिंबिसार का पुत्र था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कि पूछ रहा है हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? डैश यहाँ पर है कौन थे। ऑप्शन एक अशोक, दूसरा ऑप्शन है प्रसेनजीत, तीसरा है बिंबिसार और चौथा है अजातशत्रु। जो पहले थे वह थे बिंबिसार। जी हाँ, मगध के पहले शासक थे वह बिंबिसार थे। और इसी के साथ में मैं बता दूं कि अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो वह बिंबिसार का पुत्र था। और यहाँ पर हर्यक वंश के मगध के पहले शासक जो थे वह बिंबिसार थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना हो जाता है 8। इससे क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा वाराणसी और चौथा है मथुरा। इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो इनमें से जो ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वह होगा राजगृह। जी हाँ, ऑप्शन एक सही है। राजगृह जो है वह चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पूछ रहा है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था? किसमें स्थानांतरित कर दिया गया था? ऑप्शन एक मथुरा, दूसरा है वाराणसी, तीसरा पानीपत और चौथा है पाटलिपुत्रा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दिया गया था। जी हाँ, मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र
स्थानांतरित कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैन दर्शन के अनुसार जीना जो है शब्द का अर्थ क्या है। जीन शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 स्वामी, दूसरा है विजेता, तीसरा है योग्य और चौथा है बेड़ियों से मुक्त। जो जैन दर्शन के अनुसार जो जीना शब्द का अर्थ है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 विजेता। जी हाँ, विजेता जो है जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहे हैं यहाँ पर कि निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। ऑप्शन 1 कनाद, दूसरा है शंकराचार्य, थर्ड में है पतंजलि और फोर्थ में जैमिनी। तो किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह कनाद ने लिखा है। कनाद ने जो है वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। ऑप्शन 1 सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। ऑप्शन 1 बोध गया, सेकंड ऑप्शन लुम्बिनी, थर्ड है राजगीर और चौथा है सारनाथ। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वह जगह था आपका ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ। इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 की ओर पूछ रहे हैं। यहाँ देखिए कि हाइडेस्पिस का युद्ध किन 2 राजाओं के बीच हुआ था। ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त और धनानंद, सेकंड ऑप्शन है सिकंदर और पोरस, थर्ड ऑप्शन अशोक और महान पद्मनाभ और फोर्थ ऑप्शन है मिहिरकुल और यशोधर्मन। तो इसका जो सही उत्तर होगा हाइडेस्पिस का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो इसका ऑप्शन है अपना सिकंदर और पोरस के बीच। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेंगी। ऑप्शन 1 भावनगर, सेकंड ऑप्शन वडोदरा, थर्ड जूनागढ़ और फोर्थ आनंद। तो जो ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं वह गुजरात के किस नगर में मिलेगी, इसका सही उत्तर है जूनागढ़ में मिलेगी। जी हाँ, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं जो हैं गुजरात के जूनागढ़ शहर में मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है हमसे कि राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे। ऑप्शन आपके सामने ये है हर्यक वंश, सेकंड है मौर्य, थर्ड है शिशुनाग और फोर्थ है नंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा राजा अजातशत्रु व हर्यक वंश के शासक थे। ये सारे सवाल AI बेस्ड हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2025 से एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सारे सवाल हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है। ऑप्शन 1 अंग, दूसरा है काशी, थर्ड है मत्स्य और फोर्थ है वज्जी। किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है। जो चंपा शहर है उसे किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है, तो उसे अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है। ऑप्शन 1 सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है हमसे कि पक्की मिट्टी जो होता है टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 तेलंगाना, सेकंड गुजरात, थर्ड पश्चिम बंगाल, फोर्थ मेघालय। तो जो पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध जो है विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो वह राज्य होगा आपका गुजरात में। जी हाँ, गुजरात राज्य में स्थित है। विष्णुपुर निम्नलिखित में से गुजरात में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है हमसे कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। ऑप्शन 1 कुशीनगर, सेकंड ऑप्शन बराबर गुफाएं, थर्ड है बोध गया और फोर्थ है सारनाथ। तो किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, तो वह है ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ में गौतम बुद्ध ने धर्म का प्रचार जो है सबसे पहले किया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
पूछता है यहाँ पर, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? ऑप्शन 1 मेधी, सेकंड तोरण, थर्ड ऑप्शन है अंड और फोर्थ है छतरी। तो वह जगह क्या कहलाता था जो पैदल मार्ग था बच्चों? तो वह था आपका मेधी कहलाता था। जी हाँ, मेधी जो है वह कहलाता था। तो ऑप्शन 1 सही है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी? ऑप्शन 1 क्षत्रिय, दूसरा ऑप्शन ब्राह्मण, थर्ड है वैश्य और फोर्थ है शूद्र। तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार का अनुष्ठान की अनुमति किससे नहीं थी? तो वह था शूद्र को नहीं था उपनयन संस्कार का अनुष्ठान की अनुमति। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 क्वेश्चन नंबर है कि महाजनपद काल के दौरान वज्जी गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन 1 वैशाली, ऑप्शन 2 सोथिवती, ऑप्शन 3 विराटनगर, ऑप्शन 4 काशी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, महाजनपद काल के दौरान वज्जी गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वह थी आपकी वैशाली, जो थी उसकी राजधानी थी वज्जी गणराज्य की। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो पूछ रहा है हमसे, देखिए कि अजातशत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के संबंध में वशाकार नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास उनका परामर्श लेने के लिए भेजा? ऑप्शन 1 मल्ल, ऑप्शन 2 शाक्य, ऑप्शन 3 कोली और ऑप्शन 4 वज्जी। तो किसके पास भेजा था? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वज्जी के पास भेजा था। जी हाँ, वज्जी। अब बुद्ध के पास जो है परामर्श लेने के लिए कहाँ भेजा था? तो वज्जी के पास। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है? ऑप्शन 1 वाशुपूज्य, ऑप्शन 2 ऋषभदेव, ऑप्शन 3 अभिनंदन और ऑप्शन 4 वर्धमान महावीर। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, वह होगा वर्धमान महावीर के पास भेजा था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 सिक्किम और ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। जो बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है, तो यह बिहार वाले बच्चे अच्छे से रिलेट करेंगे। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, जी मैं बता दूं, बिहार वाले बच्चे से रिलेट करेंगे क्योंकि इसका उत्तर उत्तर प्रदेश होगा। जी हाँ, कौन सा भारतीय राज्य है? जी कन्फ्यूज़न था थोड़ा, आपका बिहार ही सही है क्योंकि आपका जैसे कि बराबर गुफाएं जो हैं वह बिहार में है। ऑप्शन 1 सही है। कौन सा भारतीय राज्य जो है बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं का नाम जाना जाता है? तो वह बिहार है अपना। थोड़ा मेरे नोट्स में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था, इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न हुआ, कोई ना। अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? ऑप्शन 1 विहार, ऑप्शन 2 चैत्य गृह, ऑप्शन 3 पितरादुरा और ऑप्शन 4 स्तूप। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अपना विहार जो है, इसका सही उत्तर होगा बच्चों। विहार इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है कि बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। किस गण से संबंधित थे? ऑप्शन 1 शाक्य गण, ऑप्शन 2 अवंती गण, ऑप्शन 3 कुरु गण और ऑप्शन 4 पांचाल गण। तो किस गण से संबंधित थे? तो वह थे आपके शाक्य गण से। जो बुद्ध थे वह एक छोटे से गण जो कि शाक्य गण था, उसी गण से संबंधित हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने
जैन धर्म का संरक्षण किया था, और जिनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन 1 प्रतिहार, ऑप्शन 2 परमार, ऑप्शन 3 चालुक्य और ऑप्शन 4 चाहमान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह चालुक्य होगा। जी हाँ, चालुक्य इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 2 बिंबिसार, ऑप्शन 3 अशोक और ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो सांची स्तूप की नींव है किस राजा के द्वारा रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अशोक के द्वारा, जो है सम्राट अशोक के द्वारा सांची स्तूप की नींव रखी गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। महाभाष्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन 1 बाण, ऑप्शन 2 पाणिनि, ऑप्शन 3 पतंजलि और ऑप्शन 4 कौटिल्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा पतंजलि के द्वारा जो है महाभाष्य के लेखक जो हैं वह पतंजलि थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 सांची, ऑप्शन 2 कोल्हापुर, ऑप्शन 3 जसपुर और ऑप्शन 4 रांची। तो जो स्तूप के लिए जो प्रसिद्ध है उसका सही उत्तर है सांची, जो है वह स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, सांची स्तूप। क्वेश्चन नंबर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछता है कि जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नज़दीकी संपर्क था, जो वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म, ऑप्शन 2 जैन धर्म, ऑप्शन 3 शैव धर्म और ऑप्शन 4 वैष्णव धर्म। तो इसका जो सही उत्तर होगा किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो है वह 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। अगला सवाल देख लीजिए, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन 1 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन 2 है 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन 3 है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और चौथी है 2री शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन 3 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। देखिए यह सवाल आपका दिल्ली पुलिस एसआई में भी आया हुआ है, सीएपीएफ एसआई, यानी कि एएसआई में आपके सवाल आएंगे, चाहे वो बिहार में एएसआई हो या एसआई हो या यूपी में एसआई हो, हर जगह ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है, जो जैन धर्म के डैशवें तीर्थकार थे? कौन से 25वें, 26वें, 23वें या 24वें तीर्थकार थे? इसका जो सही उत्तर होगा वह जो थे 24वें तीर्थकार थे। जी हाँ, ऑप्शन 4 सही है। महावीर जयंती जो कि भगवान महावीर का जन्म दिवस मनाया जाता है उस दिन, वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। अब बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। अंडाल जो है सुप्रसिद्ध महिला डैश संतों में से एक थी, कौन थी? ऑप्शन 1 तांत्रिक, ऑप्शन 2 अलवार, ऑप्शन 3 नयनार और ऑप्शन 4 सूफी। तो जो अंडाल सुप्रसिद्ध महिला संतों में से एक थी वह थी आपकी अलवार संत, जो कि महिला अलवार संतों में से एक थी। अब बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35। यह पूछता है हमसे कि श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है, जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। अब बढ़ते अगला सवाल, इसी में ऑप्शन देख लीजिए, दिव्यादान, ऑप्शन 2 दीपवंश, ऑप्शन 3 परिशिष्ट पर्वन या फिर ऑप्शन 4 अशोक वदान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 दीपवंश, जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन 2 सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध स्थापत्य के मेधी
भाग का वर्णन करता है? ऑप्शन 1, संरचना के शीर्ष पर छतरी के आकार की संरचना। ऑप्शन 2, संरचना को घेरने के लिए एक नीची दीवार। ऑप्शन 3, रेलिंग और गुंबद के बीच गोलाकार छेद। और ऑप्शन 4, स्तूपों के सामने अनुशासनिक प्रवेश द्वार। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा आपका तीसरा नंबर, रेलिंग और गुंबद के बीच का गोलाकार छेद। तो ये हमने टोटल यहाँ पे 36 सवाल करवाए टाइप 2 से। तो अगर आपको यह क्लासेस मज़ेदार लगे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।